Hello, this is SKB and you are watching Mahindra English Hub. गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बाबू, आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोनाउन का पार्ट 2 और बड़ा ही धमाकेदार एंट्री के साथ मैं आपको प्रोनाउन का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, आप पढ़ के ज़रा देखिए। हाँ, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा तभी आपको मिस्ट्री समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। मेरे भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक। याद रखेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? संकेतवाचक। और ये कहता है कि वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर, ठीक है, कह रहा है कि वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर उसकी ओर इशारा करके प्रदर्शित करता है। समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूं? कि वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर उसकी ओर इशारा करके प्रदर्शित करने का काम करता है, वही हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब यहां पे देख लीजिए, इसके अंतर्गत क्या आता है? दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है, दोज आता है। लेकिन मेरे भाई, एक चीज और समझने वाली बात है कि दिस, दैट, दीज, दोज तो आता है, तो सबसे बड़ी चीज है कि हम इसके यूसेज को पढ़ें कि यूसेज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज आखिर क्या है, कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, कौन किसके लिए यूज किया जाता है, वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जरा देखिएगा, दिस का प्रयोग तभी करेंगे ना मेरे बच्चे, जब समीप के वस्तु के लिए, ठीक है ना। दीस का प्रयोग समीप के वस्तु के लिए तब करते हैं जब वो सिंगुलर हो। याद रखिएगा, क्या बाबू? दीस का प्रयोग समीप के वस्तु के लिए तब करते हैं जब वो सिंगुलर हो। समझ रहे हैं बात? अब यहां कहे कि दिस इज ए गर्ल एंड दैट इज ए बॉय, यानी दिस इज ए गर्ल, दैट मीन्स गर्ल के बारे में बता रहे हैं कि नजदीक में ही कोई गर्ल है, एक लड़की है, वो एक लड़का। लेकिन दैट इज ए गर्ल एंड दिस इज ए बॉय बोल रहे हैं तो एकदम गलत हो जाए। क्यों भाई? क्योंकि पहले ही दूर से शुरू नहीं करेंगे, पहले हमेशा नजदीक से शुरू करेंगे। तो समझ लीजिए कि ये भी सेंटेंस क्या है? गलत है। लेकिन यहां पे देखिए, सेंटेंस आपका सही है। तो दिस का प्रयोग नजदीक के लिए सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आगे तो करें प्रत्यक्ष के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज क्या है कि जब कोई भी वस्तु आपके समक्ष हो, प्रत्यक्ष में हो, तो आप वहां पे दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे बोला दिस इज माई हाउस, मैंने बोला दिस इज माई कोचिंग, तो ये प्रत्यक्ष की बात मैं बता रहा हूं। लेकिन बाबू, ये तीसरा जो देख रहे हैं, परिचय करवाने के लिए भी दिस का प्रयोग करते हैं। आप जब भी इंट्रोडक्शन देते हैं क्या कहते हैं? दिस इज भारती हियर, क्या बोलते हैं? दिस इज सिद्धार्थ हियर, इन द लाइक ऑफ सेम। मैं भी यहां पे कहूं दिस इज सिद्धार्थ फ्रॉम महिंद्रा इंग्लिश हब। अब ये दैट देखिए, अब आती है बात दैट, याद कर लीजिएगा बाबू। दिस मैंने बताया कि समीप के लिए सिंगुलर फॉर्म में होता है, और बताया कि प्रत्यक्ष वस्तु को बतलाने के लिए भी दिस का प्रयोग होता है। फिर मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन देने के लिए भी दिस का प्रयोग होता है, परिचय दिलवाने के लिए भी दिस का प्रयोग होता है। अब इसके बाद दैट का बताया, दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है ना। यानी जो दूर की वस्तु बताना होता है उसके लिए करते हैं। कहा लुक एट द स्टार, स्टार को देखो यहाँ, दैट इज वेरी ब्राइट। और वो दैट इज वेरी ब्राइट का मतलब हुआ कि वो चमकीला है। तो ये एक मिनट, यहाँ पे मैंने देखा द स्टार, लुक एट द स्टार, दैट क्यों किया? क्योंकि स्टार दूर है, इसीलिए मैंने दैट का प्रयोग किया। समझ रहे हैं? अब इसके बाद मैंने लिखा दिस, दिस का प्रयोग समीप के वस्तु के लिए तब करते हैं जब वो प्लुरल हो। तो भैया मैंने बताया कि दिस, समझिएगा, मैंने बताया कि दिस का प्लुरल क्या होता है, तो दिस का प्लुरल दिज होता है और दैट का प्लुरल दोज होता है। यूज कैसे करते हैं दिस का, कैसे करते हैं दैट का, कैसे करते हैं दिज का, कैसे करते हैं दोज का, बाबू बारीकी से जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ने की कोशिश करना है। अब मैंने क्या बताया कि देख लीजिए कि दैट का प्रयोग पहचान करवाने के लिए भी करते हैं जब बात बनती है दूर की। मैंने क्या बोला? लुक एट द बॉय, दैट इज माई ब्रदर। लड़का को देखो, मेरा भाई दूर है मेरे भाई, इसीलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, लुक एट द बॉय। तो पहचान करवाने के लिए भी करवाते हैं दैट का प्रयोग। लेकिन इसमें एक ही चीज है, क्या? कि दूर की वस्तु के लिए, नजदीक के वस्तु के लिए। दीज का प्रयोग समीप के वस्तु के लिए, दीज का प्रयोग समीप के वस्तु के लिए तब करते हैं जब वो प्लुरल हो। तो मैंने तो पहले भी बता दिया कि दिस का प्लुरल दिस, और दिस अगर समीप के वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है तो जस्ट प्लुरल भी है, अगर दीज तो दीज भी समीप के वस्तुओं के लिए यूज किया जाएगा। तो अब यहाँ पे कहा
ठीक है, कि दीज का प्रयोग समीप के वस्तु के लिए तब करते हैं जब वो प्लुरल है। यानी दीज फैक्ट्स मेक इट वेरी क्लियर दैट ही हैड अ हैंड इन द मर्डर। भैया दीज फैक्ट्स लिखा है, यानी दीज ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए दिज, यानी दीज फैक्ट्स होगा तभी सेंटेंस सही होगा। और यही माइनर यानी छोटे छोटे जो मिस्टेक्स हैं जो एरर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मेरे भाई, तो आपको हमेशा ध्यान देना। और दोज का प्रयोग दूर के लिए तब करते हैं जब वो प्लुरल हो। मैंने बताया कि दैट का प्लुरल दोज होता है और दैट का प्रयोग दूर के लिए करते हैं, तो उसका प्लुरल सेंस में भी हम दैट का प्लुरल सेंस में दोज का ही करेंगे। द स्टार्स, ठीक है ना, दोज आर वेरी ब्राइट, विशव बहुत, दोज क्यों किए, दोज आर वेरी ब्राइट क्यों लिख रहे हैं भाई, इसलिए लिख रहे हैं दूर की वस्तु के बारे में बता रहे हैं, प्लुरल सेंस में बता रहे हैं, इसीलिए मैंने लिखा। तो मेरे भाई मैं समझता हूं कि दिस भी समझे होंगे, दैट भी समझे होंगे और दीज भी समझे होंगे। अब बात आती है दोज की, तो दोज भी आप समझ गए होंगे। अब जरा देखिए कि भाई तुलना करते समय दैट का और दोज का प्रयोग करते हैं। जब भी सेंटेंस में अगर किसी वस्तु की तुलना करना हो तो वहां पे हम दैट का और दोज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर फॉर्म में तुलना करना हो तो दैट का और प्लुरल फॉर्म में तुलना करना हो तो दोज का। जरा देखिए, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ पटना। मेरे भाई इसने आपने तुलना तो किया है लेकिन सेंटेंस में गलती कर, देन और यहाँ पे होना चाहिए था दैट ऑफ, ये गलत लिखा हुआ, तो देन के बाद दैट ऑफ पटना, यानी द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट, यानी तुलना करने में दैट का प्रयोग होता है, सिंगुलर फॉर्म में दैट। और यही देखिए द रोड्स ऑफ रांची आर बेटर देन दोज ऑफ पटना, यानी क्या है भाई, द रोड्स ऑफ रांची, रांची की सड़कें की बात कर रहा है और यहाँ पटना की सड़कें, तो दोज ऑफ, क्यों, क्योंकि प्लुरल सेंस है। और भैया ये सब ट्रिक्स आप दिमाग में रखोगे कि दिस का कैसे प्रयोग करते हैं, दैट का कैसे प्रयोग करते हैं, अगर आप सीख जाते हैं तो भाई कमांड हो जाएगी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसको व्यष्टिवाचक सर्वनाम के रूप में जानते हैं। मैंने बोला वैसा प्रोनाउन जो किसी नाउन के बदले में आकर उससे बांट बांट कर अलग अलग कर दर्शाने का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव तो है ही भाई। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए क्या चीज का प्रयोग कर सकते हैं, यानी बांट बांट कर जो अलग दिखाते हैं। अब जरा देख लीजिए, ईच है, इधर है, नाइदर है, एवरीवन है, ईच ऑफ यू है, ईच ऑफ है, ईच ऑफ टू बॉय, ये सब देख लीजिए क्या है भाई। तो ये जो देख रहे हैं ना ईच, ये तो आप देख लीजिए ये ऑफ का हो गया। ये देखिए ईच या आइदर, ए नाइदर, ए एवरीवन, यहाँ पे देख लीजिए ईच बॉय, तो भैया इसमें देख लीजिए किस तरीके से ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था यानी सब्जेक्ट का काम करेगा। ये प्रीपोजिशन देख लीजिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा और ये अकेला सब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन बता रहे हैं क्या ना कि जैसे ही बात अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की होती है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी उसमें इंटरफेयर करता है। और कैसे करता है कि अगर इसके बीच में कोई भी प्रीपोजिशन का वर्ड नहीं यानी ऑफ नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट जो है यानी बॉय है और उसके पहले ईच लगा हुआ यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये ईच प्रोनाउन नहीं है। तो मेरे भाई अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये सब अगर अकेला आता है तो समझ लीजिएगा कि प्रोनाउन है। लेकिन अगर अपने साथ साथ बीच में ऑफ नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ ईच ऑफ यू, आप लोगों में से प्रत्येक, तो ये ऑफ है, ऑफ प्रीपोजिशन और ये है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अकेला बच गया, प्रोनाउन है। ईच ऑफ टू बॉयज, ठीक है ना, दो लड़कों में से प्रत्येक, यहाँ पे ईच जो है ये सब्जेक्ट है क्योंकि ऑफ का ये, ठीक है ना, ऑफ प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन मेरे बाबू ईच के बाद बीच में कुछ नहीं है, ईच के बाद बीच में कुछ नहीं है, बल्कि ईच के बाद बॉय है यानी कि ईच बॉय, दैट मीन्स प्रत्येक लड़का। अब यहाँ पे भाव जो दे रहा है एडजेक्टिव का, क्यों, क्योंकि कोई भी नाउन के पहले अगर यूज करना है हमें, कोई भी प्रोनाउन का वर्ड ईच हो, ठीक है, आइदर हो, तो समझिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी आइदर अ प्लस नाउन, दैट मीन्स ये आइदर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ईच और गर्ल यानी कहने का मतलब ईच एडजेक्टिव हो गया और ईच और बॉय मतलब ईच एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर अकेले रहता, ईच केवल रहता, आइदर केवल रहता, नाइदर, तो वो जो होता वो क्या होता,
तो वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन अकेले लेकिन एडजेक्टिव नाउन के साथ। अब देखिए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या बताया कि बाबू ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ईच ऑफ टू बॉयज, अब इसके लिए तो जरा सा आपको देखना पड़ेगा कि भाई ऑफ प्रीपोजिशन का टू बॉयज है तो ईच तो सिंगुलर होता है, इसलिए हैज डन दिस वर्क, एकदम क्लियर है। एनी वन ऑफ द फाइव, अब जरा सा देखने वाली बात, एनी वन ऑफ के बाद यहाँ पे द फाइव यानी इसका ही ऑब्जेक्ट है और एनी वन सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे हैज, सही है। नाइदर ऑफ द फोर बॉयज हैज हेल्प मी, अब जरा सा देख लीजिए ये जो देख रहे हैं ना क्या लिखा हुआ है, नाइदर ऑफ द फोर बॉयज हैज हेल्प मी। आइदर, नाइदर का प्रयोग दो के लिए होता, तो भैया ये सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा? अब बताइए आइदर का प्रयोग किसके लिए होता है? दो में से कोई एक, भाव दो का दे रहा है। नाइदर किसने के लिए? दोनों में से कोई नहीं, दो का भाव देता है। तो मैंने लिख दिया आइदर, आइदर नाइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, ठीक है। तो बाबू वहां पे नाइदर ऑफ द फोर बॉयज लिख रहे हैं, तो ये देखिए क्या हो रहा है जरा समझिएगा भैया। नाइदर ऑफ द फोर बॉयज, चार लड़के में से कोई नहीं। जब नाइदर का प्रयोग हम जान ही रहे हैं कि दो के लिए होता है और जान ही रहे हैं कि आइदर का दो के लिए होता है, ये पॉजिटिव सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस, तो चार लड़का कहाँ से आया? एक मतलब है कि यहाँ पे गलत, टू बॉयज कहता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरीके से गलती करे, एग्जाम्स में भी ऐसे ही करता है। दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर एंड से जोड़ा भी जाए तो सिंगुलर होगा। कभी कभी इस तरह का भी मिस्टेक होता है कि दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद आप पाते हैं क्या कि भैया हम प्लुरल वर्ब लगा दे, ऐसा मत कीजिएगा। ईच एंड एवरीवन, अब ये जो है गलत है और ईच जो है आपका सही है। सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द ज्यूरी, ठीक है ना, इसीलिए इस सेंटेंस को काटा हुआ था कि भैया इनके ठीक पहले अगर कोई प्रोनाउन आए तो वो प्रोनाउन प्लुरल होगा। बिल्कुल सही बात है, ये कई एक जगहों पर आपको देखने को मिला। ईच अगर इसके पहले कोई प्रोनाउन है तो सिंगुलर नहीं होगा, जब भी होगा तो प्लुरल। वी ईच, समझ रहे हैं ना, वी ईच आर द स्टूडेंट्स ऑफ MEH, हम लोग प्रत्येक महिंद्रा इंग्लिश हब के छात्र हैं। अब यहाँ पे हैं, यहाँ पे वी ईच आर द स्टूडेंट्स ऑफ MEH। इच के पहले प्लुरल, याद रखिएगा जब इनके ठीक पहले अगर कोई भी यूज करेंगे मतलब प्रोनाउन के रूप, फिर उसके बाद आइदर नाइदर ये हो, एवरीवन कुछ भी हो, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा इसके पहले हम प्लुरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यदि दो नाउन ईच या एवरी से जुड़े हो तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा, ध्यान रखिएगा। यदि दो नाउन ईच या एवरी से जुड़े हो तो प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होगा। यह क्लियर ना हो कि मैस्कुलिन है या फेमिनिन तो इसके साथ न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग करेंगे। यह भी बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है, आपको याद करना चाहिए। ज़रा देख लीजिए तो क्या लिखा हुआ, ईच डॉक्टर, एंड लिखा हुआ है ईच पेशेंट। भैया ईच डॉक्टर ईच पेशेंट, मेरे को ना डॉक्टर पता चल रहा है ना पेशेंट चल रहा है। हैज़ टू गेट देयर हिज, ठीक है ना, BP चेक्ड। अब हमको कुछ पता तो चल ही नहीं रहा है, अब नहीं चल रहा है तो हम क्या करें भाई? तो इसके लिए हमको क्या प्रयोग करने की जरूरत पड़ेगी? कह रहे हैं ईच बॉय एंड गर्ल हैज टू कम बाय इट्स ओन कार। अब देख लीजिए, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ वुमेन्स चैंपियनशिप हैज अराइव्ड विद देयर हर टेनिस रैकेट। तो ईच ऑफ और यहाँ पे पार्टिसिपेंट वुमेन्स चैंपियनशिप हैज अराइव्ड विद देयर, तो बाबू यहाँ पे जरा देख लीजिए क्या बताना चाह रहा है। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है। अब जरा सा देख लीजिए, इसमें ईच बॉय एंड गर्ल पता नहीं चल रहा है इट्स, तो ये जो है आप देख लीजिए कि सही है। और यहाँ पे हमको देख रहे हैं कि ईच बॉय, तो जब भी सिंगुलर मानेंगे तो सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे भी हमको सिंगुलर का यूज करना होगा। तो बाबू इस तरीके से आपको समझना होगा। तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आपको समझ में आ गया होगा। और तो आपने इस वीडियो में पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और मुझे लगता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पीछे का वीडियो जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में खूब शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो सके। और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंच जाए। शुक्रिया, जय हिंद।